ठीक है, प्रेशर के बारे में बेटा हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। ठीक है, ये जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उन्होंने क्लास 11th में। ठीक है, तो प्रेशर को बेटा कैसे डिफाइन कर देते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। सीधा से ऐसा लिख दिया जाता था कि प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। सीधा फोर्स को एरिया से डिवाइड करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखो, समझते हैं। प्रेशर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताता हूँ, और जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो गलत कैसी है वो भी बताता हूँ। ठीक है, प्रेशर इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स। ध्यान रखना, इसमें नॉर्मल फोर्स है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब है भाई नॉर्मल फोर्स, फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से। तीन सिचुएशन लेके चलता हूं, इन थ्री डिफरेंट सिचुएशन। सबसे पहली सिचुएशन है इस तरीके से, ये है बेटा एरिया ए। ठीक है, तीनों सिचुएशन अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरी सिचुएशन है और ये है इसकी तीसरी सिचुएशन। पहले केस में जो फोर्स इस पे अप्लीकेबल हो रहा है वो है इस तरीके से। दूसरे केस में जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं सरफेस पे वो है इस तरीके से। तीसरे केस में जो फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं वो है इस तरीके से। अब तीनों जो सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में प्रेशर के बारे में लिखता हूँ कि भाई कहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, ए जो फर्स्ट वाला केस है उसमें अगर मैं प्रेशर लिखूँ तो इस केस में जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। भाई सिंपल सी बात है, पूरा फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में ही है, उसको मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया। सेकंड है अपने पास में प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो फोर्स एफ था, एफ के कंपोनेंट किए हमने। एफ का इधर वाला कंपोनेंट किया तो क्या आया, एफ कोस थीटा। एफ का इधर वाला कंपोनेंट किया तो आया है एफ साइन थीटा। तो जो फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट है वो है एफ साइन थीटा, तो इधर पे जो प्रेशर बनेगा वो बन जाएगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। ये हो जाता है अपने पास में प्रेशर की वैल्यू। सबसे लास्ट वाले केस में कोई नॉर्मल कंपोनेंट आएगा ही नहीं, इस केस में जो प्रेशर है वो हो जाएगा जीरो। बेटा ऐसे अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रेशर को क्रिएट नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो अपने पास में फोर्स अपॉन एरिया वाली डेफिनेशन है वो सही नहीं है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऐसे करके जो प्रेशर है उसको डिफाइन किया जाएगा। तो इसलिए जो प्रेशर है वो, प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रॉपर तरीके से समझने वाली। ठीक है, इस चैप्टर में प्रॉपरली हम प्रेशर से ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर में फोर्स की टर्म्स में चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। ठीक है, फोर्स की टर्म्स में चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी, प्रेशर की टर्म्स में चीज़ें पढ़ी जाएंगी। चाहे हम गैस की बात करें, चाहे हम लिक्विड्स की बात करें, दोनों पे फोर्स की टर्म्स में ना पढ़ के प्रेशर की टर्म्स में चीज़ें पढ़ते हैं। चलो तो अब देखो, जब कोई बॉडी है बेटा प्रेशर, हाँ ठीक है, जब कोई बॉडी है बेटा फ्लूइड के अंदर में इमर्ज हो जाती है, तो जो फ्लूइड है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बन जाता है। when body is immersed into a fluid, then fluid act pressure on every side of body। जो फ्लूइड है बॉडी की हर साइड पे प्रेशर डाल रहा होता है। ऐसे से अपने पास में कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई मटेरियल है उसको इसमें डाल दिया है, ऐसे रैंडम सी शेप का मैंने बना दिया है। तो बेटा इधर से एफ फोर्स लगा रहा है, इधर से लिक्विड इसको एफ फोर्स से कंप्रेस कर रहा है, इधर से भी एफ से कर रहा है, इधर से भी, मतलब बहुत सारे
जगह पे, छोटी छोटी जगह पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाता हुआ रहे। ठीक है, अब हर किसी डायरेक्शन से इसको पुश कर रहा है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, इस केस में रीअरेंज करके नेट फोर्स 0 भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बट बेटा प्रेशर है, प्रेशर इस वजह से ही हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हर डायरेक्शन से इस बॉडी पे प्रेशर लग ही रहा है। तो प्रेशर को डिफाइन किया जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे जो भी फोर्स है वो नॉर्मली फोर्स ही है। ठीक है, और कोई भी छोटा सा एरिया कंसिडर करके चलेंगे तो वो नॉर्मल एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर पे लिखा जाएगा, यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में हम पढ़ा करते हैं। नेक्स्ट है, अगर प्रेशर की मैं एसआई यूनिट के बारे में बात करूं, ठीक है, एसआई यूनिट प्रेशर की क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है 1 पास्कल। ठीक है, या पास्कल को लिखा जाता है ये से। ठीक है, पास्कल बेटा एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रेशर की सीजीएस यूनिट होती है बार। ठीक है, एक बार का मतलब हो जाता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। जो प्रेशर है वो अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा प्रेशर में देखो अपने पास में क्या पता चला है कि भाई प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रेशर जो है वो अलग अलग हो सकता है सेम ही फोर्स के लिए। ठीक है, अगर तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ प्रेशर, कि जैसे कि एक अपने पास में हैमर है। ठीक है, भाई नॉर्मल सा हैमर है। इस हैमर को अगर मैं किसी दीवार पे हिट करता हूँ, ठीक है, इस दीवार पे अगर मैं हिट करूँगा तो इस पे दीवार पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मल सा हैमर लिया हमने, उस दीवार पे हिट किया, तो इस पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी के बजाय में इस सेम हैमर को ही मैंने लिया, ठीक है, और इसके नीचे एक नेल लगा दी है, एक कील लगा दी है। ठीक है, अगर इस हैमर को इस कील पे हिट करूं तो उस केस में क्या है कि ये कील इस दीवार के अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब मतलब कि फोर्स तो बेटा सेम ही था, इस केस में भी सेम फोर्स था, इस केस में भी सेम फोर्स था। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे चेंज हुआ है एरिया। पहले केस में जो एरिया था ना वो इतना सा एरिया था, इतना सा एरिया इम्पैक्ट कर रहा था दीवार का, इतने से एरिया पे इम्पैक्ट लग पा रहा था। अभी जो इम्पैक्ट लग रहा है वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया पे लग रहा है। ठीक है, अगर छोटे एरिया पे इम्पैक्ट लगेगा इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उससे डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इधर जो इस दीवार पे इस कील से जो हम हिट करते हैं, इस कील के ऊपर हिट करते हैं, तो उधर पे डैमेज ज़्यादा होता है, इस केस में डैमेज कम होता है। तो ये अपने पास में है लॉजिक प्रेशर का। ठीक है, दोनों केस में फोर्स है सेम। ठीक है, एरिया दूसरे केस में कम है, तो प्रेशर इस केस में है वो लो है, इस केस में जो प्रेशर बन गया वो है हाई। तो इस तरीके से प्रेशर की हाई और लो वाली वैल्यू मैंने लिख दी है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसे होता है प्रेशर का